Horror Stories। ये कहानी काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब सुनिए हमारी डरावनी कहानी। शाम का वक्त था और रवीन अपनी छोटी गाड़ी लेकर शहर से गांव जा रहा था। रास्ता सुनसान था और धुंध भी काफी घनी थी। अचानक दूर से एक बड़ा ट्रक दिखा जो बहुत तेज गति से आ रहा था। रवीन ने सावधानी से अपनी गाड़ी को किनारे लगाया, लेकिन ट्रक अचानक उसके पीछे बहुत करीब आ गया। ट्रक का हॉर्न बार बार बजने लगा, जैसे रवीन को डराने की कोशिश हो। रवीन ने डर के मारे अपनी गाड़ी तेज की, लेकिन उसके पीछे मौजूद ट्रक भी धीमा नहीं हुआ। वो ट्रक ड्राइवर का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंधेरे में एक धुंधला साया। कुछ ही मील आगे रवीन की गाड़ी का इंजन बंद हो गया। उसने बाहर जाकर ट्रक की तरफ देखा तो पता चला ट्रक ड्राइवर वाला सीट खाली था, जबकि ट्रक अपने आप धीरे धीरे उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। रवीन ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रक की हॉर्न की आवाज़ जैसे उसके कानों में घुस रही थी और उसने महसूस किया कि वो ट्रक कोई साधारण वाहन नहीं, बल्कि एक भूतिया ट्रक है। उस ट्रक में कोई जीवित नहीं था, पर वो हर रात जिंदगी लेने निकलता था। रवीन की किस्मत कैसी रही? क्या वो उस भूतिया ट्रक से बच पाया, या उसका भाग्य भी उसी सड़क पर खत्म हुआ? रवीन की गाड़ी अचानक रुक गई थी और उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपना कान सुनाई नहीं दे रहा था। उसने डर के मारे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। धुंध के बीच वो ट्रक धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा था। रवीन ने ट्रक ड्राइवर की सीट पर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रक की हॉर्न बजती रही जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन आवाज हवा में खो गई। रात के उस सुनसान रास्ते पर अकेला रवीन अब एक अनजान और खौफनाक दुनिया में फंसा हुआ था, जहां हर दिशा केवल डर और अनहोनी दिखा रही थी। अचानक ट्रक के पास से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने कुछ दूर एक फीका लाल झंडा हवा में लहरा रहा था। क्या वो कोई संकेत था, या रवीन के लिए किसी तरह की चेतावनी? रवीन ने खुद को संभालकर गाड़ी में वापस किया और तय किया कि वो ट्रक से दूर भागेगा। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा? रवीन ने गाड़ी में वापस खुद को बंद कर लिया, लेकिन उसका दिल जैसे छाती से बाहर निकलने को था। ट्रक की हॉर्न लगातार बज रही थी और उसका तेज रोशनी का बीम सीधे रवीन की गाड़ी की खिड़की पर पड़ रहा था। रवीन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और धुंध के बीच तेज गति से भागने लगा, पर अचानक उसकी गाड़ी का इंजन फिर से बंद हो गया। अब वह पूरी तरह फंस चुका था। ट्रक भी अब बिल्कुल उसके करीब आ चुका था। रवीन ने देखा कि ट्रक ड्राइवर की सीट पर एक धुंधली परछाई है, जो धीरे धीरे उसका चेहरा दिखा रही थी। एक बेहद भयभीत और खौफनाक चेहरा जो किसी मृत व्यक्ति का था। रवीन ने सहारा तलाशने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह फंस गया था। तभी उसने ट्रक की तरफ से धीरे से एक आवाज सुनी, तेरी गलती का हिसाब देना होगा। रवीन की चीख निकलती है, लेकिन वह आवाज रुकती नहीं। रवीन की चीख जंगल में गूंज रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं सुन रहा। ट्रक की परछाई धीरे धीरे उसके गाड़ी के बाहर दिखने लगी। उसकी ठंडी सांसें गाड़ी की खिड़की पर छूने लगी। रवीन ने खुद को संभाला और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के दरवाजे जकड़ गए थे। ट्रक की हॉर्न अब एक खौफनाक गूंज में बदल गई थी, जो उसके कानों में सीधी चोट कर रही थी। तभी उसने देखा कि ट्रक के किनारे खड़ा एक बूढ़ा आदमी आया। उसके चेहरे पर गहरा सचमुच का दर्द था और उसकी आंखों में डर और अफसोस दोनों झलक रहे थे। बूढ़े ने रवीन की तरफ देखा और कहा, यह ट्रक सिर्फ एक वाहक नहीं, बल्कि एक श्राप है। यह उन लोगों की आत्माएं लाता है जो जिंदगी में बड़ी गलती कर गए हों। रवीन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? क्या इससे बचने का कोई तरीका है? बूढ़े ने धीमे से जवाब दिया, जब तक तू अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, ये शैतान तुझे छोड़ने वाला नहीं। रवीन अब जान चुका था कि उसका सच सामने लाना ही उसकी मुक्ति का रास्ता होगा। रवीन अब बूढ़े की बातों को समझ चुका था। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि वो अपनी गलती का सामना करेगा। वो अपने दिमाग में उस दिन की घटना को फिर से जीने लगा जब उसने गलती की थी। उस दिन जब वो नशे में था और सड़क पार करती एक औरत को ट्रक से टक्कर मार दी थी। रवीन ने बूढ़े से कहा, मैं सच बोलूंगा, अपनी गलती कबूल करूंगा, चाहे जो हो जाए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, बस यही बात चाहिए। जब तक दिल से सच स्वीकार ना करोगे, ये शाप नहीं टूटेगा। रवीन ने अगले दिन पुलिस के सामने पूरी कहानी बताई, अपनी गलती स्वीकार की और उस दिन की यादों से पेन का सामना किया। उसके बाद उस रास्ते पर कभी भी भूतिया ट्रक का कोई निशान नहीं मिला। रवीन की आत्मा को शांति मिली और वो फिर अपने जीवन में आगे बढ़ पाया।
कुछ महीने गुजर चुके थे। रवीन अपनी जिंदगी में फिर से संतुलन बना चुका था। वो अब सड़क पर सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन एक रात जब वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा था, तब उसी सुनसान सड़क पर वो फिर से चला। रात का अंधेरा काफी घना था और धुंध भी गाड़ी की हेडलाइट्स को ढक रही थी। तभी अचानक दूर से वही भूतिया ट्रक दिखाई दिया। रवीन का दिल धक धक करने लगा, पर इस बार वो डरने के बजाय ठोस इरादे से ट्रक की तरफ बढ़ा। अचानक ट्रक ने अपनी हॉर्न बजा दी, मगर रवीन ने कार को धीरे धीरे रोक दिया। उसने खिड़की खोली और बोला, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार कर चुका हूँ, अब मुझे छोड़ दो। ट्रक की परछाई धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी और अचानक एक हल्की सी ठंडी हवा ने रवीन को घेर लिया। फिर आसमान में चमकते सितारे राजीन की ओर मुस्कुराए, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहे हों। रास्ता अब साफ था और रवीन ने महसूस किया कि वो वाकई आज़ाद हो चुका है। रवीन को लगा कि वो ट्रक के शाप से पूरी तरह मुक्त हो गया है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। रात को जब वो सो रहा होता तो उसे बार बार वही हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती थी। एक रात उसने सपना देखा कि वही भूतिया ट्रक उसके दरवाजे पर खड़ा था। ट्रक का ड्राइवर वही खौफनाक चेहरा लिए हुआ, उसकी आंखों में एक दर्द और बदले की भावना छलक रही थी। सुबह जागते ही रवीन ने देखा कि उसके गाड़ी की छत पर लाल रंग का एक निशान था, ठीक वैसा ही जैसा उसने ट्रक की हॉर्न की रोशनी में देखा था। रवीन अब समझ गया कि ये शाप उसकी आत्मा से पूरी तरह कभी नहीं जाएगा। ट्रक ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अब उसकी जिंदगी हिस्सा हिस्सा उस भूतिया घड़ी में कैद थी। रवीन अब हर रोज उस लाल निशान को देखकर अपना आपा खो बैठता था। वो समझ गया था कि ट्रक का शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने मदद लेने के लिए गांव के एक बुजुर्ग साधु के पास जाने का फैसला किया, जो रहस्यमय ताकतों से निपटने में माहिर थे। साधु ने रवीन को बताया, ये शाप केवल तभी टूटा जा सकता है जब तू उस ट्रक की आत्मा को शांति दे सके जो एक अनसुलझे मामले में फंसी है। रवीन ने साधु के साथ मिलकर उस सड़क पर जाकर ट्रक की उस आत्मा को खोजने का निश्चय किया जिसने कभी जिंदगी छीन ली थी। दोनों ने शुरू किया उस पुराने हादसे की तहकीकात जिसके कारण ये भूतिया ट्रक अभी तक भटक रहा था। क्या वे उस आत्मा को शांति दिला पाएंगे? क्या रवीन इस शाप से पूरी तरह मुक्त हो सकेगा? रवीन और साधु ने उस पुराने हादसे की खोज शुरू की, जिसमें एक निर्दोष इंसान की जान गई थी। उन्होंने पाया कि ट्रक की आत्मा उस मृतक की थी जिसे न्याय नहीं मिला था। उसे सड़क हादसे के बाद सही सम्मान नहीं मिला और इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। साधु ने कहा, हमें इस इंसान की याद में एक पूजा करनी होगी और ट्रक की आत्मा को मुक्ति देनी होगी, तभी ये साया खत्म होगा। रवीन और साधु ने उस जगह एक साधारण लेकिन पवित्र पूजा की, जिसमें वे मृतक की आत्मा से माफ़ी मांगी। पूजा के दौरान तुलसी के पत्ते, दीपक और मंत्रों की गूंज ने पूरे इलाके को पवित्र बना दिया। रहस्यमय तरीके से पूजा के बाद ट्रक धीरे धीरे गायब हो गया। रवीन को लगा जैसे उस काले साईं ने उसे मुक्त कर दिया हो। पूजा के बाद रवीन ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है। जिस रात ट्रक गायब हुआ था, उससे पहले आखिरी बार उसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी, एक धीमी मुस्कान के साथ धन्यवाद की। अब वो सड़क सामान्य लगने लगी थी और रवीन के जीवन में शांति लौट आई। उसने सच्चाई स्वीकार कर अपने अतीत से लड़ाई जीती और अपने रास्ते पर एक नई शुरुआत की। गांव वाले कहते हैं कि उस सड़क पर अब कभी कोई भूतिया आवाज़ नहीं सुनाई देती। रवीन की कहानी एक चेतावनी की तरह रह गई कि सच को छुपाने से बदला ज़रूर मिलता है, पर उसकी भिड़ंत करने से मुक्ति भी मिलती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।